क्लासरूम ऑफ द एलिट सीजन 3 हैज ऑफिशियली एंडेड। और यार अगर तुम सोचो तो हम अभी कुछ दिन पहले ही तो बात कर रहे थे कि क्लासरूम ऑफ द एलिट वाले डीले पे डीले करे जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद सीजन 3 आके खत्म भी हो गया। यार मुझे ही लग रहा है यार सही में टाइम काफी फास्ट बीत रहा है। नंदलेस हम सीजन 3 और उसके फिनाले के बारे में बात करें उससे पहले सॉरी, क्योंकि मैंने गलती से एक शॉर्ट के अंदर एपिसोड 12 को ही फिनाले बना दिया था एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। दरअसल स्क्रिप्ट लिखते वक्त मेरे दिमाग में एक दूसरे एनिमे की कम्युनिटी पोस्ट ध्यान में रह गई, लेकिन सिंस वो एक शॉर्ट वीडियो थी तो मैंने सोचा लॉन्ग वीडियो में तुम्हें मामला समझा दूंगा। तो वंस अगेन सॉरी। एंड इसके साथ ही हम चलते हैं हमारे सीजन 3 पे। लेकिन उससे पहले एक और बात की मैंने या तो लॉन्ग या फिर शॉर्ट वीडियो में पूरा सीजन 3 कवर कर रखा है, तो आज हम इसलिए बस इसकी कुछ हाईलाइट एंड सीजन 4 के स्टार्टिंग के प्लॉट के बारे में बात करेंगे। तो कीपिंग दैट इन माइंड हम चलते हैं सीजन 3 की हाईलाइट्स पे। तो सीजन 3 में हमें 3 मेजर इवेंट्स देखने को मिले, जिसमें पहला था हमारा मिक्स ट्रेनिंग कैंप, जिसमें डिफरेंट क्लासेस के बच्चे यानी A, B, C, D को इंटरमिक्स करके कुछ टेस्ट लिए गए थे, जिसमें कुछ प्लानिंग और प्लॉटिंग के बाद सारे बच्चे पास हो गए थे। हालांकि वहां सेकंड ईयर और क्लास 3A को पॉइंट सैक्रिफाइस करने पड़े थे अपने क्लासमेट को बचाने के लिए नागुमो की प्लान की वजह से। ऑल दो सीजन 3 के एंड में हमने देखा कि हमारा मानाबू क्लास A में से ही ग्रेजुएट होता है, एंड जब ये स्कूल से जा रहा था तब हमने देखा कि इसके और सुजुनो के बीच की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई हैं। एंड अब अगर हम इसके सेकंड मेन पॉइंट की बात करें तो फॉर द फर्स्ट टाइम इस स्कूल में फाइनल एग्जाम पास आने तक कोई भी बच्चा एक्सपेल नहीं हुआ था, तो इसलिए नागुमो यहाँ प्लॉट करता है एक स्पेशल एग्जाम जहां हर क्लास में से एक बच्चे का एक्सपेल होना फिक्स था, इधर कि वो उसे टालने के लिए 20 मिलियन पॉइंट्स दे, जो कि तुम्हें पता है काफी ज्यादा मुश्किल है। एंड इस एग्जाम के अंदर हमें फाइनली अयानो कोजी का दिमाग और उसकी प्लानिंग देखने को मिली। तो इस एग्जाम के एंड में क्लास 1C में से यामाउची एक्सपेल हो जाता है, लेकिन इस एग्जाम का एक सेकंड फेज भी था जहां जिस बच्चे को सबसे ज्यादा पॉजिटिव वोट्स मिलते हैं वो इन फर्दर फ्यूचर अपनी एक्सपेल्शन को एक बार टाल सकता है, जो क्लास 1C में से होता है हमारा गोट कोजी। जिसके साथ ही हम चल पड़ते हैं हमारे थर्ड मेन पॉइंट पे, जिसमें 2 क्लासेस के बीच में कंपटीशन होना था। बेसिकली 7 डिफरेंट टेस्ट होने थे जो कि उन्होंने ही डिसाइड किए थे, जिसमें क्लास 1B वर्सेस क्लास 1D होता है। जो जीत जाती है क्लास 1D रियूअन की टैक्टिक्स की वजह से, जो कि वो काइंडा अयानो कोजी की एडवाइस से ही कर रहा था। ये चीज अब एपिसोड 13 में रिवील हुई है। एंड सेकंड थी हमारी इस सीजन की मोस्ट अवेटेड बैटल अयानो कोजी वर्सेस अरिसु क्लास 1C वर्सेस क्लास 1 ने, जो जीत जाती है क्लास 1 ने। बट हमें पता लगता है कि जो हमारा करंट चेयरमैन है वो अयानो कोजी और अरिसु के मैच में अनऑफिशियली इंटरफेयर कर रहा था, जिस वजह से अयानो कोजी हारा। लेकिन इससे अरिसु सेटिस्फाई नहीं होती और वो अयानो कोजी के साथ अलग से अपना मैच कंटिन्यू करती है, जो तुमने गैस कर ही लिया होगा कौन जीता। और यहाँ एक बात और है कि इस एग्जाम में हर क्लास को अपना एक कमांडर चूज करना था, एंड अगर वो क्लास हार जाती है तो उनका वो कमांडर एक्सपेल हो जाता, जिस वजह से अब अयानो कोजी और इचिनो से अपनी जो एक्सपेल्शन को टालने की प्रिविलेज थी वो यूज कर चुके हैं। एंड इसके अलावा सीजन 3 के छोटे से छोटे पॉइंट जानने के लिए तुम मेरे सीजन 3 के बाकी रिव्यूज चेक कर सकते हो, जो तुम्हें या तो लॉन्ग वीडियो या फिर शॉर्ट वीडियोस में मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो इसलिए अब हम चलते हैं सीजन 3 के फिनाले पे। तो इस एपिसोड के अंदर अयानो कोजी के को कन्फेस कर रहा है, एंड वाई, क्योंकि वो फील करना चाहता है कि ये लव आखिर कैसा इमोशन है। और के का तो तुम्हें पता ही है, वो तो वैसे ही अयानो कोजी पे फ्लैट थी। बट कीपिंग दैट असाइड, इस एपिसोड का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अयानो कोजी अपनी ट्रू एबिलिटीज को हाइड कर रहा है। ये बात मात्सुशिता को पता चल चुकी है और वो चाहती है कि अयानो कोजी फुल पावर जाए, क्योंकि उसे क्लास A में जाना है। एंड इतना ही नहीं, यही सेम बातें होरिकिटा भी बोलती है, और वो तो एक स्टेप आगे बढ़ के हमारे गोट को चैलेंज ही कर देती है कि अगर आगे आने वाले मैथ एग्जाम में वो अयानो कोजी से ज्यादा मार्क्स ले आती है तो अयानो कोजी को आगे से ऑल आउट जाना होगा और उसे अपनी ट्रू एबिलिटीज सबके सामने रिवील करनी होगी। तो अयानो कोजी उसका चैलेंज एक्सेप्ट करके अपोजिंग बैट रख देता है कि अगर वो ज्यादा मार्क्स स्कोर करता है तो होरिकिटा को स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करनी होगी। एंड गिविंग द सर्कमस्टांसेस हमें पता है हमारा गोट ऑल आउट जाएगा, एंड उसका ऑल आउट अरिसु नहीं रोक पाई थी, तो होरिकिटा तो अभी करंटली अरिसु के लेवल पे है भी नहीं। बाकी इन सारी चीजों का क्या रिजल्ट होगा इसमें अभी बहुत टाइम है, क्योंकि सीजन 4 अभी कम से कम 1-1.5 साल तक तो नहीं आने वाला। बाकी अगर इसकी कोई अनाउंसमेंट आती है तो मैं वीडियो बना के तुम्हें बता ही दूंगा। एंड अगर तुम इसके अलावा चाहते हो कि मैं क्लासरूम ऑफ द एलिट पे कुछ कंटेंट बनाऊं तो मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं बना दूंगा। बाकी तो यार ये वाली वीडियो इतनी ही थी, तो इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सायोनारा।